टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर एक बार फिर से। गाइस, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें प्रोफेसर बनने का सपना हर किसी का होता है। कुछ ऐसी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे भारत देश की कुछ ऐसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना सब लोग सोचते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर इन यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज आती कब हैं, आखिर इनमें अप्लाई कैसे करते हैं और कितनी पोस्ट आती है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी भारत की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो डीयू है या फिर जेएनयू है, बीएचयू है, एएमयू है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे जामिया हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जब इनमें वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कई सारे बच्चों को तो पता, बच्चे कहना तो मैं हमेशा बच्चे ही होता है, लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स को जो है वो पता भी नहीं चल पाता है। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से निकली हुई वैकेंसीज, यानी कि बिल्कुल जेएनयू में निकली हुई हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज। हमारे काम की वैकेंसी कौन सी है? सो जितने भी बच्चे यूजीसी नेट इस बार क्वालिफाई कर चुके हैं, जीआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, उन लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो भी इस सेशन को देख रहे हैं या जिनके जानने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो लोग बता सकते हैं अपने जानने वालों को कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज जो हैं वो जेएनयू में आ चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और इस बारे में जानकारी लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं और कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है और कहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप फिल करेंगे और किस आधार पर आपका चयन होने वाला है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर द जेएनयू हैज ओपनिंग फॉर द फैकल्टी पोजीशन फॉर इंडियन नेशनल एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, एट द लेवल ऑफ यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एरियाज ऑफ द स्पेशलाइजेशन एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच रेस्पेक्टिव पोजीशंस। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इनकी वैकेंसीज जो हैं जेएनयू की तरफ से जारी हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको साथ में ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन जेएनयू की तरफ से देखने को मिल रहा है, यानी इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुरुआत में ही देखने को मिल रही है। वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ पर बात करें प्रोफेसर स्केल के बारे में, तो भाई पे लेवल तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, ठीक है। बाकी का एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न अलाइड रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आपको प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पीएचडी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी, आप एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए, उसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई इन प्रोफेसर, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप जाके एसोसिएट बनते हैं। तो हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी पे। लेवल पे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, एकेडमिक पे लेवल 10 है, 57,700 से लेकर 1,82,400 यहाँ पर आप लोगों का पे लेवल है। इसके अलावा यहाँ पर दे रहे हैं अब मास्टर डिग्री विद 55%, यानी आपके पास आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 55% के साथ होना चाहिए, आपके कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसमें होना चाहिए। Besides the fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test, यानी कि ये सारी क्वालिफिकेशन के अलावा आप लोगों का नेट का जो एग्जाम है वो भी यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। सिमिलर आप लोगों का यूजीसी से सीएसआईआर भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर टेस्ट accredited by the UGC like SET, SLET or who are or have been awarded PhD degree in accordance with the University Grant Commission, यानी अगर आपके पास UGC के थ्रू आप लोग PhD भी कर चुके हैं, देन आप लोग फिर भी अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। ओके, सो ये यहाँ पर आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। ऑलराइट, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो हो गए 55% के साथ, भाई हम तो अपने मास्टर्स के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसीज जो हैं वो निकली कहाँ कहाँ है, कौन कौन से कैडर में निकली हुई हैं।
तो बात करते हैं, ये वैकेंसीज आप लोगों की आर्ट्स में निकली हैं, स्कूल और आर्ट्स में, ठीक है, एस्थेटिक्स में यहाँ पर, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप लोग CSIR का आपका यूजीसी नेट जो है CSIR आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी का यहाँ पर कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंस में, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पर सिस्टम साइंस में निकली हुई हैं, नैनो साइंस में वैकेंसीज हैं, एनवायरमेंटल साइंस में वैकेंसीज हैं, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर यानी कौन से डिपार्टमेंट भी यहाँ पर साथ में देखो लिखे हुए आपको दिखेंगे। ये प्रोफेसर की वैकेंसीज यहाँ पर जैसे शुरुआत में आपको इस डिपार्टमेंट में दिख जाएगी कि भाई इस डिपार्टमेंट में जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। फिर आप लोगों को यहाँ पर अगला आपको दिख जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। तो आपको किस सेक्शन को देखना है? आपको देखना है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जो है वो किन किन में देखने को मिल रही हैं। जैसे सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में है, यानी कि CITD में निकली हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को यानी सभी प्रोफेसर यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएंगे। एसोसिएट कौन से डिपार्टमेंट में है? असिस्टेंट के लिए देखो उर्दू लैंग्वेज से यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी सभी विषयों की वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों को। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपने किसी लैंग्वेज में यानी कि स्पेनिश, पोर्तुगीज, इटालियन, लैटिन अमेरिकन, इन सब में भी अगर आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है देन यू कैन अप्लाई। MA होनी चाहिए आपकी उसी लैंग्वेज में, मास्टर्स होनी चाहिए और साथ में UGC के अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज विद एटलीस्ट B1 लेवल, यानी कि आपकी जो नॉलेज है वो B1 लेवल की होनी चाहिए। ये आपकी ग्रेड है जो कि आपके मार्कशीट में आप लोगों को प्रोवाइड होती हैं, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे डिपार्टमेंट आप लोगों को दिख जाएंगे, जितने भी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, चाहे यहाँ पर साइंस डिपार्टमेंट है, सभी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। साथ में कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, यानी कौन सी कैटेगरी के लिए वैकेंसी जो है वो ओपन हुई है। जनरल, SC, OBC, ST, PWD सभी के लिए यहाँ पर मेंशन है साथ ही साथ में। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, पर्सन्स हैं जिनको फिल करना है, वो इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई जो है यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। सो ये पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए जानने वाला। इसके साथ में अगला पॉइंट यहाँ पर एक और है, यहाँ पर जो आपकी फीस है, फीस की बात करते हैं तो फीस यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 2000 आप लोगों के लिए चार्जेस है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल यहाँ पर है फॉर द जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए। बाकी देयर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर SC, ST, PWD एंड द वुमेन कैंडिडेट्स। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको अगर कुछ कांटेक्ट करना है यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि जेन्यू है यहाँ पर, तो आप लोगों को जो है कांटेक्ट की बात कहूँ तो कॉल उठ जाता है, आराम से आपकी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। ऑलराइट, सो अब इसके अलावा बात करते हैं जो पॉइंट है यहाँ पर कि क्या मैम इसमें कोई एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी नहीं, इसमें कोई भी एग्जाम आप लोगों का नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो आपका API के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपके API के अकॉर्डिंग जो भी GNU के रूल्स है API के लिए, कितने मार्क्स कैसे देने हैं, तो वो API कैसे काउंट होता है, इसका सेशन मैं आप लोगों के लिए ले चुकी हूँ। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप अनअकैडमी के YouTube चैनल पर जाकर API वाले सेक्शन में जाकर API सेशन को जाकर देख सकते हैं कि कैसे API काउंट होता है। आपको आपकी ग्रेजुएशन के लिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए, PhD के लिए नेट, सेट, GRF, रिसर्च, अवार्ड है तो कितने मार्क्स आपको प्रोवाइड होते हैं। सो बेसिकली कट ऑफ जारी होगा और उस कट ऑफ के अंदर अगर आप लोग आ रहे होंगे देन आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू कॉल जाएगा। आप लोगों का इंटरव्यू क्वालिफिकेशन होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, आप पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होनी चाहिए, बात करने का लहजा होना चाहिए, तरीका होना चाहिए उठने बैठने खड़े होने का। तो ये आपके इंटरव्यू में देखता है। साथ में आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो तो मैंडेटरी है ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी होगी। इसके साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो API स्कोर का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक, और फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये देख लेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर हम
देखो, यहाँ से आप आएंगे किस पे, सीयू चयन पोर्टल पे आएंगे। जैसे ही आप सीयू चयन पोर्टल पे आएंगे, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आप recruitment@jnu.ac.in पर आएंगे। यहाँ पर इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सीयू चयन पोर्टल दिख जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे सीयू चयन पोर्टल से। इसमें आएंगे, इसमें आपको आपकी यूनिवर्सिटी दिख जाएगी, साथ में सारे एडवर्टीजमेंट यहाँ पर व्यू पोस्ट करेंगे। जैसे ही व्यू पोस्ट करेंगे, यहाँ पर सभी पोस्टेड आपके एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों को टोटल वैकेंसीज जो है वो दिख जाएंगे। और जिस भी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है वो सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर मेंशन है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर अब बात करते हैं कि ये तो बात ठीक है मैम, लेकिन हम तो अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट एग्जाम की, तो अभी हम लोग क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जून 2024 के लिए, तो गाइस जल्दी से एनरोल कर लो, साथ में मेरे साथ मुझे फॉलो कर लो जल्दी से, ताकि आप लोगों को सारी फ्री क्लासेस जो हैं वो मिल पाए। तो मुझे फॉलो करने के लिए आपको केएम पारुल सिंह पर जाना होगा, फॉलो करना होगा, अपना मोबाइल नंबर ऐड करना होगा, देन आप मेरी सभी फ्री क्लासेस में ऐड हो जाएंगे। ऑल राइट गाइज, तो ये तो थी आज के लिए जानकारी आप लोगों के लिए। बाकी की मुलाकात हम करते हैं ऐसे ही बेहतरीन से सेशंस के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।